हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ण तथा वर्णमाला से संबंधित जितने सारे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल का इसमें समाहित किया गया दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए और समझ लीजिए किस सवाल का, किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा। और इसी तरह से आप लोग भी अपना अभ्यास जारी रखें दोस्तों। जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, सारे एग्जाम में इस तरह से आपका जो व्याकरण के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी टाइप से आएगा दोस्तों। तो हर एक चैप्टर को हम लोग सिलसिलेबद्ध ढंग से एक के बाद एक करके लेते जाएंगे, करते जाएंगे और सारे वीडियो में समझते जाएंगे कि किसका आंसर कौन सा होगा। आप लोग भी अभ्यास करते चलिए, अभ्यास ही आपका सफलता की कुंजी है दोस्तों। इसीलिए सारे चीज को समझते हुए अभ्यास जारी रखें। तो चलिए दोस्त, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग के समक्ष हरदम मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, भाषा की क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है स्वर और ऑप्शन ये आपका वर्ण। तो दोस्तों, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होता है आपको वर्ण से ही आपका शुरू होता है भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल जाइएगा नहीं, आपका वीडियो में एंड तक बने रहे और सारे सवाल को समझने की कोशिश करें और इसका उत्तर भी याद रखने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनिया का मतलब ये जो अक्षर दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से कौन सा ध्वनि आपका कंठ से आपका ये होता है, स्वर निकलता है, इसी टाइप से आपको ये करना है। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए क ख, ऑप्शन नंबर बी य और र, ऑप्शन नंबर सी च और ज, ऑप्शन नंबर डी ठ और न। तो इस टाइप से इसका जो कंठ ध्वनि हो जाएगा, जैसे क ख, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कंठ से आवाज निकल रहा है, इसीलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? दोस्तों, अल्प प्राण होता है और एक आपका वहां प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ दोस्तों। जो हम लोग के हिंदी वर्णमाला में जो आपका कॉलम होता है, यानी 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम, 4 नंबर, 5 कॉलम का मतलब ये आपका क ख ग घ अंग। ठीक है, क ख ग घ अंग। तो उसमें से 1 और 3 जो होता है यही होता है तो दोस्तों अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब ही होता है कि जब इसका उच्चारण करेंगे तो थोड़ा मुझे क्या कम समय लगेगा अन्य अक्षर के अनुसार। जैसे क, मैंने कह दिया क, जैसे ख, ख में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। तो अल्पप्राण में जैसे ग कम समय लगा, जैसे घ थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अल्प प्राण प्राण का यहाँ पर चयन करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का जो क्या है 1 और 3 वाला जो अक्षर होता है वही होता है क्या, अल्प प्राण, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एक एक करके हम लोग करते जाएंगे और सारे सवाल का हम लोग उत्तर लाएंगे और हम लोग याद रखने का भी कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्त, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, नासिक के व्यंजन का मतलब ही होता है नाक से भी आपका आवाज निकलता है, मतलब नाक से भी आवाज आपका निकलता है, उसी टाइप से जो व्यंजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन का संज्ञा देते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य स, उस ऑप्शन नंबर बी यो, ऑप्शन नंबर सी आपका गो और ऑप्शन नंबर डी है आपका जो। तो ज्यो, जैसे ज्यो हो गया, अंगो हो गया, नौ हो गया, नौ हो गया, इस टाइप से जो आता है नाक से भी आवाज निकलते है दोस्तों। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यों जो है आपका यही आपका नासिक के व्यंजन हो जाएगा दोस्तों, यही आपका नासिक व्यंजन हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न वर्णमाला में आयोग वा, निम्न
वर्णमाला में अयोगवाग वर्ण कौन सा है? दोस्तों अयोगवाग वर्ण में जो हम लोग का आता है, ये देखिए, ये हम लोग का स्वर और व्यंजन में उतना खास अहमियत नहीं रखता है, लेकिन ये किसी शब्द के साथ जोड़ के इसका कुछ मीनिंग ही अलग हो जाता है दोस्तों। इसीलिए अयोगवाग के अंतर्गत रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग और अ। इसी को रहा क्या है, यानी क्या हो सकता है, अनुस्वार और विसर्ग वाला जो है यही आपका क्या है, अयोगवा वर्ण है दोस्तों। कौन सा है? अयोगवा वर्ण है। तो इस तरह से समझ रहे हैं, सारे सवाल को समझते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका जो व्यंजन कहलाते हैं तो ये हो जाएगा प्रकंपी, ये तो नहीं होगा, स्पर्श ये भी नहीं होगा, संघर्षी, हाँ दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, संघर्षी हो जाएगा। इसका जो कौन सा व्यंजन हो जाएगा, ये संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों घोष होता है और एक होता है अघोष वर्ण। जैसे हम लोग देखें अल्प प्राण, उसी तरह देखें आपका महाप्राण, इसी टाइप का आपका एक घोष होता है, एक क्या होता है आपका अघोष होता है। तो घोष इसमें से देखिए कौन सा है, ये देखिए म, जैसे प फ ब भ म, यही आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म आपका घोष वर्ण हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा आपका घोष। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों कक्ष जो ध्वनि है ये हम लोग जानते हैं, कक्ष हो गया, थ्रो हो गया, ज्ञो हो गया और स्रो हो गया। यही 4 व्यंजन जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन की संज्ञा देते हैं, संयुक्त व्यंजन के दायरे में रखते हैं। तो ये कौन से हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्त आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या चीज, देखिए आपका ज्ञो वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों कक्ष त्र ज्ञो स्रो जो है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, यानी तो कहीं ना कहीं 2 वर्णों के संयोग से ही ये सारे अक्षर आपका बना है। तो इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि ज्ञो वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो दोस्तों इसका देखिए जो और ज्ञो, आधा जो और ज्ञो, जो और धो और जो नय यो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आधा जो और ज्ञो आपसे बनता है आपका ज्ञो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्त आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों जैसे घोष होता है उसी टाइप से आपका अघोष होता है, तो इसमें से इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अ, ऑप्शन नंबर बी है जो, ऑप्शन नंबर सी है ह और ऑप्शन नंबर डी है आपका सौ। तो इसका 100 हो जाएगा, इसका अघोष में आता है दोस्तों 100, यानी 100 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्त इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि किस टाइप से चुनिंदा सवाल को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह से सवाल आएंगे दोस्तों, आप लोग अभ्यास करते चलिए। और दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि इस तरह का आपका नोटिफिकेशन हरदम मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्त आगे चलते हैं अगला सवाल। आइए दोस्त अभी देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या चीज कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों ये जो घ होता है क ख ग घ, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी है कंठ, ऑप्शन नंबर सी है तालु और ऑप्शन नंबर डी है दंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंठ, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त आगे देखते हैं अगला सवाल कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, लेकिन अगर कहा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका 13 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लेखन के आधार पर, अगर बोली के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती तो हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा दोस्तों। यही चीज आपको ध्यान देना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप से आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अ, ये तो स्वर है, उ ये भी आपका स्वर है, ए ये भी स्वर है, ज्ञ आपका
यो, तो यो आपका जो क्या है, यही आपका स्वर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन टॉप वर्ग में नहीं है, तो टॉप वर्ग में कौन सा नहीं है, सीधी सी सवाल है, इसमें आसान सा सवाल है कि टॉ ठॉ डॉ ढॉ मूर्धन्य ये तीनों आ रहा है, ए बी और सी में जो दिया है तीनों आ रहा है, आपका घ नहीं आ रहा है, तो घ आपका इसमें से नहीं आएगा दोस्तों। टॉप वर्ग में आपका कौन सा नहीं आ जाएगा, घ आपका नहीं होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्ट स्वर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फास्ट स्वर है, तो फास्ट स्वर होता है दोस्तों, इसमें से ये आपका आ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें आ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग एक सवाल देखे थे, उसमें से आपका अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहे, अयोग्य कहे। तो इसको अभी इसी सवाल को इस टाइप से दिया है, देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विसर्ग दिया है, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ अल्पप्राण। तो आप कह सकते हैं इसका जो अयोग्य है वो क्या है, विसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। 17 के है क्या चीज, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों, चौ छ, ध्यान देंगे चौ छ, तो इसका जो उच्चारण स्थान है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है दंत, दंत तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ, ओष्ठ भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी तालव्य, तालव्य हो, और ऑप्शन नंबर बी है हर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मुझे अच्छा लग रहा है, यही आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, तालव्य। छ का छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तालव्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, 18 है क्या चीज कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है दोस्तों, य र ल व जो है आपका किस वर्ण के व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए में तालव्य, ऑप्शन नंबर बी में ऊष्म, ऑप्शन नंबर सी है अंतस्थ, और ऑप्शन नंबर डी है ओष्ठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंतस्थ, यानी ये सब जितने सारे वर्ण है, अक्षर है, इसको अगर उच्चारण कीजिएगा तो आपका अंदर से आपका आवाज निकलता है, जैसे य र ल व अंदर से, यानी अंतस्थ व्यंजन के श्रेणी में, इसीलिए इसको रखा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या चीज कि अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों, अनुनासिक का जो संबंध होता है किससे होता है, केवल नाक से, केवल नाक से नहीं, तो ये तो नहीं होता है, केवल मुंह से, केवल मुंह से भी नहीं होता है, सी है कि नाक और मुंह दोनों से दोस्तों, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुनासिक का जो संबंध होता है, जैसे ग्यों, अंग, नौ, अण, ये सब का जो उच्चारण करते हैं इसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक वर्ण जितने सारे भी वर्ग है उसका तो 5वां नंबर है अक्षर है, वही आपका क्या होता है, अनुनासिक कहलाता है दोस्तों, अनुनासिक कहलाता है। तो चलिए दोस्त आज के लिए अंतिम सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या चीज लिए हैं, देखिए दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है दोस्तों। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें 13 लिखेंगे। लेकिन अगर इस टाइप से पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितने हैं, यहाँ देखिए 13 ऑप्शन भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोस्तों मैंने कहा दिया है कि हिंदी वर्णमाला में जो लेखन के आधार पर कहा जाता है वो होता है स्वरों की संख्या 13 होता है, लेकिन अगर उच्चारण के स्थान पर, बोली के स्थान पर अगर आपका अनुसार आपको स्वरों की संख्या कहा जाएगा तो उसकी कुल संख्या कितनी होगी, 11 होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जितने सारे भी सवाल 20 का 20 सवाल होगी, ये सारे चीज लिया गया है। तो सारा आपको वर्ण तथा वर्णमाला के संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आ सकते हैं, इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, सारे सवाल को इसमें समाहित किया गया है इस वीडियो में। तो
दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग को वर्णमाला से संबंधित सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस टाइप से इसका उत्तर किए। तो चलिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और बेल नोटिफिकेशन दबा लेंगे। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।